Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today we are going to start our new topic that is of figure of speech. आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच को। फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है पहले जान लेंगे। फिगर ऑफ स्पीच को ही हम पोएटिक डिवाइस बोल सकते हैं या फिर लिटरेरी डिवाइस भी बोल सकते हैं। फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है पहले हम ये जानते हैं। फिगर ऑफ स्पीच हमारी क्या होती है, कोई भी हमारा जो राइटिंग मटेरियल है या मैटर है उसको और भी ज़्यादा रीडर्स के लिए इंटरेस्टिंग बनाती है और उसको एक डेकोरेटिव मैनर में उसके सामने प्रेजेंट करती है। लेट्स सी द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अ फिगर ऑफ स्पीच is a way of using words to make writing or speaking more interesting and creative। जो हमारी राइटिंग होती है या हमारी स्पीकिंग है उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बनाती है फिगर ऑफ स्पीच। इट हेल्प्स द रीडर्स माइंड और शो फीलिंग्स इन अ बेटर वे। ये क्या करती है, रीडर्स की हेल्प करती है, रीडर्स के माइंड के लिए हेल्पफुल है ये, और उनकी फीलिंग को एक बेटर वे में क्या करती है, प्रेजेंट करती है या शो करती है। ये हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है। बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच होती है लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं हम एक ही फिगर ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। 10 to 15 एग्जाम्पल्स को लेके चलने वाले हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि जो फिगर ऑफ स्पीच हैं हम बहुत सारे एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम अपनी क्लास में सिर्फ एक ही फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, दैट इज मेटाफर। मेटाफर पढ़ेंगे आज हम। मेटाफर होता क्या है, मेटाफर हिंदी में जैसे हम इनको अलंकार भी बोल सकते हैं। क्या करते हैं अलंकार, क्या काम करते हैं, हमारी जो पोइट्री है और भी सुंदर उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसको ब्यूटीफाई करते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो पोइटिक डिवाइस है वो हमारा है मेटाफर। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये मैं एक बारी आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। जो मेटाफर है इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स और पर्सन। अनरिलेटेड, एक दूसरे से उनका कोई रिलेशन नहीं है, ऐसी चीज़ें और ऐसे पर्सन्स के साथ क्या होता है, कंपैरिजन होता है आपस में। और इट इज़ यूज्ड विदाउट लाइक और एज। ये सेंटेंस विदाउट लाइक और एज, इस सेंटेंस में लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं होता। अब डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी हम। इट मेक्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है बिटवीन मीन्स बीच में, टू इन अनरिलेटेड थिंग्स, दो अनरिलेटेड थिंग्स का कंपैरिजन है ये। बाय सेइंग वन इज अनदर, क्या कहना है, एक दूसरा है, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ बना देते हैं। एक जो चीज़ है उसी को वो दूसरी चीज़ भी बना देते हैं हम, ठीक है। और विदाउट यूजिंग लाइक और एज, अभी मैंने बताया था बिना लाइक और एज के ये सेंटेंसेस होते हैं। इट क्रिएट विविड इमेजरी। विविड मीन्स होता है क्लियर, कुछ एक क्लियर इमेजरी सी ये क्रिएट करती है। इमोशनल इम्पैक्ट, और एक इमोशनल, एक भावनात्मक या सेंटिमेंटल जो इम्पैक्ट होता है वो डालता है। इम्पैक्ट होता है हमारा प्रभाव किसी चीज़ का। तो ये हमारा मेटाफर होता है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, हमारी क्लासेस में भी आते हैं। हमारी चाहे कोई भी छोटी से छोटी क्लास हो, चाहे बड़ी सी सीनियर से सीनियर क्लास हो, सभी में पोइटिक डिवाइसेस का यूज होता है या हमारी लिटरेरी डिवाइसेस का यूज होता है। अब हम एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं मेटाफर के, जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हैं और हमेशा एग्जाम्स में भी आते रहते हैं और या इनका जानना भी हमें जरूरी है। फर्स्ट एग्जाम्पल है टाइम इज अ थीफ, कि टाइम को क्या बना दिया है, थीफ बना दिया गया है। लेकिन इसमें एज और लाइक का यूज नहीं किया गया है, टाइम का कंपैरिजन थीफ के साथ किया गया है। टाइम क्या करता है, इट स्टील्स द मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। हमारी जिंदगी के जो मोमेंट्स होते हैं, पल होते हैं, उनको चुरा लेता है समय, ठीक है। तो टाइम का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, थीफ के साथ किया गया है। और ना ही इसमें क्या है, लाइक और एज वर्ड है, और ये दोनों ही अनरिलेटेड थिंग है। टाइम अलग बात है, टाइम तो समय होता है, और थीफ क्या होता है, चोर होता है। तो दोनों ही अनरिलेटेड थिंग्स हैं और लेकिन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। तो ये हमारा क्या हो गया, मेटाफर का एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। अब उसका कंपैरिजन, ही का कंपैरिजन ब्लैक शिप को उससे किया है। ब्लैक शिप क्या होता है, ब्लैक शिप वो उसके लिए यूज़ किया जाता है जो घर में डिफरेंट हो। फैमिली की बात की गई है, फैमिली में बिल्कुल ही डिफरेंट हो और हमेशा
उस जगह से गायब रहता है। कोई काम हो या कोई चीज़ है तो वो हमेशा छिपा रहता है या गायब रहता है, उसको ब्लैक शिप बोलते हैं। ही इज़ द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, कि वो ब्लैक शिप है फैमिली का, यानी हमेशा गायब ही रहता है। तो ही का कंपैरिजन किसके साथ किया? ब्लैक शिप के साथ किया। और इसमें ना ही कोई एज वर्ड है ना ही कोई लाइक वर्ड है। हमने बताया था एज और लाइक वर्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द वर्ल्ड इज अ स्टेज। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये संसार एक स्टेज की तरह है, ठीक है। लाइक वर्ड नहीं आया है, लेकिन इसमें वर्ल्ड क्या है? एक स्टेज है। संसार क्या है? एक स्टेज है। ये हमने कहाँ पढ़ा है? 7 स्टेजेस आपने पढ़े होंगे। विलियम शेक्सपियर की ये एक पोएम है जिसमें 7 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया है, चाइल्डहुड से एक्सट्रीम ओल्ड एज तक उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। विलियम शेक्सपियर की पोएम है, बहुत ही फेमस पोएम है। हमने पहले क्लासेस में भी पढ़ी थी, 10th क्लास में आती थी बहुत पहले हमारी, लेकिन अब हमारे सिलेबस में नहीं है वो। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी वर्ल्ड को क्या बताया है? स्टेज बताया है। कैसे स्टेज बताया है? हर एक इंसान आता है स्टेज के ऊपर, लाइफ में आता है यानी, और वर्ल्ड में आता है और डिफरेंट रोल प्ले करता है और फिर चला जाता है। तो वर्ल्ड इज अ स्टेज, संसार क्या है? एक स्टेज है। कंपैरिजन किया है वर्ल्ड को किससे? स्टेज से। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर वॉइस इज म्यूजिक टू हिज ईयर्स। क्या था कि जो उसकी आवाज है, उसकी वॉइस को कंपैरिजन किससे किया है? म्यूजिक से कंपैरिजन किया है। हर वॉइस इज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, जो उसकी आवाज़ है वो म्यूज़िक है उसके कानों के लिए, ठीक है, यानी संगीत है, यानी इट गिव्स अस पीस, हारमनी, बहुत शांति देता है हमें, बहुत इंजॉयफुल लगती है उसकी आवाज़। तो कंपैरिजन है उसकी आवाज़ का म्यूज़िक के साथ, लेकिन ना तो लाइक वर्ड यूज़ किया गया ना ही एज वर्ड यूज़ किया गया, और दोनों ही अनरिलेटेड थिंग्स हैं। तो ये इस तरह का कंपैरिजन किस में मिलेगा? आपका मेटाफर में मिलेगा। 5th एग्जाम्पल हमारा है यू आर माई सनशाइन, कि तुम मेरी सनशाइन हो। सनशाइन मीन्स क्या होता है? सनशाइन हमें क्या देता है? वार्म देता है, गर्मी देता है, ठीक है, यानी अच्छा लगता है हमें। सर्दी के मौसम में अगर हमें सनशाइन दिखाई दे जाए तो यहाँ एज अ पर्सन यू को कंपैरिजन किया है सनशाइन से, कि तुम मुझे क्या है? अच्छा फील करवाने वाले हो या करवाने वाली हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज द क्लासरूम वॉज अ जू। अब क्लासरूम का जो कंपैरिजन किया है जू के साथ किया है, इसमें ना तो एज वर्ड है ना लाइक वर्ड है, यानी क्लासरूम कैसी थी? नॉइजी थी, शोर शराबे से भरी हुई थी, इसीलिए क्लासरूम को जू बना दिया। जैसे जू में शोर शराबा होता रहता है, बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, एनिमल्स का भी शोर शराबा होता रहता है, ऐसे ही क्लासरूम को जू बोल दिया। इट मीन्स क्लासरूम का कंपैरिजन किया है जू के साथ, और क्लासरूम जैसे जू की तरह कैसी है? नॉइजी है, शोर शराबे वाली है। नेक्स्ट है हमारा ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, कि उसका तो पत्थर जैसा दिल है। जैसा नहीं लगाएंगे, इसका तो दिल पत्थर है बिल्कुल। तो क्या मतलब है? ही को किससे कंपेयर किया? उसके हार्ट को स्टोन से कंपेयर किया है। स्टोन क्या होता है? जैसे पत्थर में कोई भी क्या नहीं होती? लाइफ नहीं होती, कोई भी इमोशंस नहीं होते। तो इसका मतलब इसको कंपैरिजन किया गया है कि उसके पास कोई इमोशंस नहीं है, उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और उसके जो इमोशंस है बिल्कुल कोल्ड है, ठीक है, और वो किसी के लिए भी कोई फीलिंग शो नहीं करता। ये इसमें कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द सिटी इज अ जंगल। अब शहर को क्या बता दिया? जंगल। जैसे जंगल क्या होता है? बहुत सारे ट्रीज होते हैं, हमारे एनिमल्स भी हो सकते हैं बहुत सारे, क्राउडेड होता है। तो सिटी को क्या बता दिया? कि जंगल बता दिया उसने। कंपैरिजन जंगल से किया है, लेकिन लाइक और एज वर्ड यूज़ नहीं किए हैं। और जैसे सिटी क्राउडेड होता है वैसे ही जंगल भी क्या है? सिटी को कंपैरिजन किया है जंगल से। जंगल क्राउडेड होता है, वैसे ही सिटी को भी क्राउडेड बता दिया है। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। 9th एग्जांपल इज देयर हिज वर्ड्स वर डैगर्स। डैगर क्या होते हैं? खंजर होते हैं, ठीक है, कि उसके शब्दों का कंपैरिजन किसके साथ किया? डैगर्स के साथ किया है। दोनों का कंपैरिजन किया है, यानी उसके शब्द इतने, उसके वर्ड्स दे आर शार्प एंड हर्टफुल, यानी दिल को दुख पहुंचाने वाले, ऐसे उसके वर्ड्स है। तो वर्ड्स का कंपैरिजन किया है डैगर्स के साथ, लेकिन अनरिलेटेड थिंग है सब बिल्कुल। वर्ड्स अलग बात है, डैगर अलग बात है। ना ही एज का वर्ड यूज़ किया है, वर्ड यूज़ किया गया है, ना ही लाइक वर्ड यूज़ किया गया है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल।
लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर एक राइड होती है, आपको भी पता होगा, आपने बहुत बार इसको एंजॉय किया होगा। तो रोलर कोस्टर में क्या होता है, अप एंड डाउन। कहते हैं लाइफ को किससे कंपैरिजन किया है, रोलर कोस्टर से, कि जिंदगी रोलर कोस्टर है, यानी लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ठीक है, सबकी लाइफ में ऐसा होता है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी अच्छा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, कभी बुरा हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, तो चलता रहता है ऐसे। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, बुक आर कीज टू विजडम्स ट्रेजर। विजडम क्या होती है, बुद्धिमता, और ट्रेजर होता है खजाना। किताबों का कंपैरिजन किससे किया है, विजडम्स ट्रेजर से किया है, यानी बुद्धिमत्ता का जो खजाना है, बुक्स, यानी दे आर नॉलेजेबल। ठीक है, वो नॉलेजेबल है। विजडम ट्रेजर मीन्स वो नॉलेजेबल है बुक्स हमारे लिए। तो कंपैरिजन बुक का किया है विजडम्स ट्रेजर से, और इसमें ना ही एज वर्ड यूज़ किया गया है, ना ही लाइक वर्ड यूज़ किया गया है। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर आइज वर द ओशियन। ओशियन क्या होता है, महासागर। ठीक है, आइज से कंपैरिजन किया भाई। अब आंख और ओशियंस देखो, दोनों ही अनरिलेटेड थिंग है, लेकिन कंपैरिजन किया है, आइज को ओशियन बताया है। जैसे ओशियन कैसा होता है, वास्ट होता है, डीप होता है, गहरा होता है। ठीक है, और उसके अंदर इमोशंस होते हैं। ऐसे ही आइज़ के अंदर भी कई बार क्या दिखाई देते हैं, इमोशंस दिखाई देते हैं, डेप्थ दिखाई देती है, और वास्टनेस दिखाई देता है। तो आइज़ का कंपैरिजन ओशंस के साथ किया है, ओशन के साथ किया है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है लव इज बैटलफील्ड। बैटलफील्ड क्या होता है, युद्ध का क्षेत्र। ठीक है, युद्ध का अखाड़ा या युद्ध का क्षेत्र। और प्यार तो दोनों ही बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग है, अनरिलेटेड थिंग है। जैसे बैटलफील्ड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, पेन होता है, वैसे ही लव में भी क्या होता है, पेन होता है, और आपका क्या होता है, स्ट्रगल होता है। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम बताई गई हैं। लव इज़ बैटलफील्ड, यानी क्या बताया गया है, कंपैरिजन किया गया है लव का बैटलफील्ड के साथ, लेकिन इसमें कोई एज या लाइक वर्ड नहीं है। जो एज और लाइक वर्ड होते हैं वो हमारी सिमिली होती है, दूसरा पोएटिक डिवाइस होता है जो हम आगे करने वाले हैं अपनी सीरीज में। द थंडर वॉज अ लॉयंस रोर। लॉयंस रोर, लोइन के जो आवाज़ होती है, लॉयन की जो आवाज़ होती है, दहाड़ होती है, उसको रोर बोलते हैं। और थंडर होती है बिजली का, जो बिजली की आवाज़ होती है ना, बिजली जैसे चमकती है, गरजती है, उसकी आवाज़ को थंडर बोलते हैं। तो थंडर का कंपैरिजन किया है लॉयंस रोर से। दोनों क्या है, पावरफुल हैं। ठीक है, पावरफुल हैं और फियरसम है, डरा देने वाली हैं। अब लॉयन की आवाज़ भी हमें डरा देगी, ठीक है, और बिजली की आवाज़ भी हमें डरा देगी। दोनों का कंपैरिजन किया है, लेकिन विदाउट लाइक और एज वर्ड। ठीक है, और ये हमारे अंदर क्या कर रही हैं, हमारे जो इमेजरी को क्रिएट कर रही है, इसके अंदर हम इमेजिन कर रहे हैं किसी चीज़ को। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आज का एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनेंगे। द स्टार्स वर डायमंड्स इन द स्काई। स्टार का कंपैरिजन किसके साथ किया है, डायमंड्स के साथ। डायमंड क्या होता है, बहुत ही ब्राइट होता है। स्टार्स कैसे होते हैं, ब्राइट होते हैं। दोनों ही एक चीज़ है, ठीक है, दोनों को ही एक चीज़ बना दिया गया है। दोनों ही वैसे तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। स्टार्स तारे होते हैं, डायमंड आपको पता है प्रीशियस स्टोन होता है, और दोनों ही क्या करते हैं, ब्राइटली शाइन करते हैं। और ये हमारे अंदर क्या करता है, इट क्रिएट्स अ इमेजरी हमारे अंदर क्रिएट करती है, या इमोशनल इम्पैक्ट भी इसको बोल सकते हैं। तो आज हमने फिगर ऑफ स्पीच के, जो कि मेटाफर, जो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है, उसके हमने 15 एग्जाम्पल किए, और वो एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल ही ईजी से आपको समझाया है, और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स वो आपको दिए हैं। और ऐसे ही अब आगे हम सीरीज कंटिन्यू रखेंगे इसकी, पोएटिक डिवाइस की या फिगर ऑफ स्पीच की। जितने भी पोएटिक डिवाइस आपके काम आने वाले हैं, आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।